सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरीके से व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो उसे एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर के सजग है और किंचित थोड़ा सा क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी काम को प्रारंभ करते समय 3 बातों का ध्यान रखो। पहला कि ये काम तुम क्यों करना चाहते हो, दूसरा इस काम का नतीजा क्या होगा, तीसरा क्या इससे आपको सफलता मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए दुश्मनों की खुशामद करनी पड़े, उस धन का कभी भी जीवन के अंदर मोह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो बीत गया उसे याद करना बेकार है। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सबक लेकर के भविष्य को अच्छा बनाओ। इस दुनिया में गरीबी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदनी कम हो जाती है। इसमें आपकी किस्मत और घर की नेगेटिव एनर्जी है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं यदि धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है तो गरीबी का मुंह देखना पड़ सकता है। ऐसे में कितना भी अच्छा क्यों न हो, कोई न कोई संकेत हमें मिल जाता है कि अब हम आर्थिक तंगी का सामना करने वाले हैं और ऐसे में हम संभल सकते हैं। चाणक्य नीति कुछ ऐसी बातें बताते हैं। चाणक्य नीति कहती है अगर घर के अंदर झगड़ा हो, परिवार के अंदर क्लेश हो, तो वहां पे दरिद्रता का आगमन होता है। लड़ाई झगड़े घर का माहौल को नकारात्मक बनाते हैं। इससे व्यक्ति का काम में मन कम लगता है। ये चीज़ें आपकी जॉब, आप बिजनेस को प्रभावित कर सकती है। नेगेटिव चीज़ें हैं तो घर के अंदर क्लेश नहीं रखे, घर का माहौल बहुत शांतपूर्ण रहे, घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में बहुत मिलजुल करके रहे, और कोई कुछ कह देता है तो धीरज रखें, उनकी बात को सुने और आक्रामक होकर के प्रतिक्रिया ना दे। इसके साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुलसी के पौधे को चूंकि हिंदू में बहुत पवित्र माना गया है, लोग इसकी पूजा करते हैं, ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है, और कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। ये आने वाली किसी न किसी आर्थिक तंगी का संकेत करते हैं। इसके साथ दोस्तों हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमारे घर के अंदर जो पौधे हैं उनको हमें समय समय पर पानी देना चाहिए। इससे एक तरफ पर्यावरण की रक्षा होगी, घर का वास्तुशास्त्र है वो भी सुधरेगा। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि आपके घर का कोई भी पौधा सूखे नहीं, इस बात को ध्यान रखें। चाणक्य नीति कहती है कि घर के अंतर्गत पूजा पाठ होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस घर के अंदर पूजा पाठ होता है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का निवास होता है, वहाँ पे हर घर के अंतर्गत बरकत रहती है। जहाँ पे पूजा पाठ होती है लक्ष्मी आकर्षित होती है, अधिक समय तक उस घर के अंतर्गत रहती है। इसलिए जिस घर के अंतर्गत पूजा पाठ नहीं हो, पूजा पाठ खत्म हो गई हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन के अंदर 5 तरीके के उपायों से आप गरीबी को मात दे सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भूलकर भी किसी मूर्ख मित्र के साथ में व्यापारी या किसी तरीके की आर्थिक जो साझेदारी ना करें, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता के हिसाब से गरीबी से मुक्ति पाने के लिए दान करें। दान बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन के अंदर विनम्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। विनम्रता इंसान को बहुत आगे ले जाती है। विनम्रता से आपके 20 काम हो जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है ज्ञान को बढ़ाए, नॉलेज इज पावर। अगर जिंदगी के अंदर हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहोगे तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। इसके साथ आचार्य चाणक्य नीति कहती है जीवन में सफलता असफलता के पीछे ईश्वर की मंशा भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब बात आर्थिक स्थिति की जुड़ी हो तो भक्ति एक ऐसा तत्व है, भक्ति के माध्यम से आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीबी के कुछ कारण है। इन 4 और 5 बातों का अगर व्यक्ति ध्यान रखे तो वो गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। चाणक्य नीति कहती है व्यक्ति को हमेशा सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। गंदे कपड़े पहनने वाले शख्स के पास में कभी लक्ष्मी नहीं आती, और ऐसे लोग हर तरफ से तिरस्कृत होते हैं। इसलिए स्वच्छता बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कड़वे वचन बोलने वाला मनुष्य अमीर नहीं हो सकता। वाणी में कोमलता बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है भूख से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति भी कभी धनवान नहीं होता, क्योंकि दरिद्र इंसान को और गरीबी में धकेल देती है। जरूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं रह पाता, स्वस्थ नहीं रह पाता, इस कारण से वो जीवन के अंदर प्रगति नहीं कर पाता। इसके साथ में ज़्यादा सोने वाले व्यक्ति के पास में भी लक्ष्मी नहीं आती है। चाणक्य नीति कहती है कि कड़वे वचन बोलने वाले लोग भी जीवन में अमीर नहीं हो सकते, इसलिए मधुर वचन बोलें।